हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमेशा सुबह के समय मुझे प्रभु मौका दिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की दया हमारा जीवन में मिला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो प्रभु की दया मुझ पर है? इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबतों में प्रभु मुझे संभाला है। हालेलुया हालेलुया। ये समय है, एक क्या समय है? बाइबल में लिखा है कठिन समय में हम खड़ा है करके। कठिन परिस्थिति में हम सब खड़े हैं, लेकिन प्रभु कहता है अंतिम दिनों में मैं अपने अभिषेक को उंडेलूंगा करके। हालेलुया। कठिन परिस्थिति में प्रभु कटनी की बातों को कहता है। हालेलुया। कठिन मुश्किल मुसीबत होंगे, आंसू होंगे, लेकिन प्रभु कहता है ये समय है कटनी का समय। हालेलुया। ये कठिन समय नहीं है, प्रभु अपने लोगों को बचाने का समय। हालेलुया हालेलुया। कठिन मुसीबत आने से पहले प्रभु अपने लोगों को लेने वाला समय। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, महाराज यीशु की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट मैं खत्म करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा समय में हम खड़े हैं। हालेलुया। नाउ इज द टाइम। ये समय है हम वापस उठाने का। जो बातें हमारे हाथ में प्रभु दिया है, थिंग्स दैट गॉड हैज गिवन टू अस, उसको वापस पाने का है। हालेलुया। नाउ इज द टाइम टू पिक इट अप। क्या बात है, हम कई सालों से हम करते थे, कई मेहनत किए थे। We have been doing great things. We were in a great ministry. लेकिन कई बात, कई चीज डूबा हुआ है। ये समय है, we need to bring it back. Hallelujah. ये समय हम प्रभु हमसे जो जिम्मेदारी दिया उसको पूरा करने का समय। हालेलुया। दूसरा राजा चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 through 7 हम पढ़ेंगे। इस वचन मुझे बहुत आशीष का कारण रहा। हम सब जानते हैं वापस उठाना, जो परमेश्वर उस कोलाडी को गॉड आस्क्ड टू ब्रिंग इट बैक। यस पढ़िए सिस्टर, 2 किंग्स चैप्टर 6 1 through 7। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वे चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। थैंक यू सिस्टर। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं द कंपनी ऑफ द प्रॉफिट। भविष्यवक्ता ने, एक व्यक्ति, ही हैड अ ईगरनेस, उनकी इच्छा था बढ़ना है, एंड ही अप्रोच द राइट पर्सन, वो भी हाँ बोला। ध्यान से सुनिए यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ पिकिंग इट अप बैक, वापस उठाने के लिए इनको बहुत आशीष का कारण यही रहा। He had a desire to grow. Hallelujah. उनके जीवन में एक बढ़ोतरी को चाहा था। We all want to grow. We all to expand our territory. We all wants to do something great for the Lord. यहाँ पर दिखते हैं भविष्यवक्ता ने से एलीशा से पूछा, स्वामी हमारा जो अभी का समय है, जो रहने का जगह सबसे छोटा है, हम अभी बढ़ना है, बढ़ोतरी को देखना है। सही व्यक्ति से सलाह लिया है, सही व्यक्ति से एडवाइस लिया, वो भी हाँ बोला। ध्यान से सुनिए। लेट अस गो टू द जॉर्डन। ही इज अकम्पनिंग समबडी हु कैन एडवाइस ऑलवेज। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम संगति से दूर हो जाते हैं, सलाह देने वाले से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे भविष्यवक्ता की भीड़ में से एक यंग प्रॉफिट। जवान लोग ध्यान रखना है, जवानी लोग ध्यान रखना है, माँ बाप की बात सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए उनको प्रभु पैदा होने के लिए प्रभु मौका दिया। हालेलुया। यदि हम दूसरे की बात सुनते हैं, बाहर की व्यक्ति की बात सुनते हैं, तो प्रभु उधर आपको भेज देता है। हालेलुया। कई जगह पे कई बातों में प्रभु इसलिए रखा है आधीनता में रहे। हालेलुया। यहाँ पे भविष्यवक्ता ही वांटेड टू एक्सपैंड, फिर भी गिरा है।
यीशु उस नाव में रहने के बाद भी आंधी तूफान आए, इट डजंट मीन हमारे जीवन सब आसान होगा करके। ही विल गिव पीस, इट विल मेक एवरीथिंग ईज। हालेलुया। कठिन परिस्थिति भी तो रहेगा, लेकिन द पीस दैट पासेस इन अवर ऑल अंडरस्टैंडिंग, ही विल मेक एवरीथिंग ईज। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं ओलाडी एक्स हेड गिरा हुआ है। लेट अस गो जॉर्डन। वहां पे वो लकड़ी काटने लगे और थोड़ा थोड़ा है ना, 3 वचन पढ़िए सिस्टर। क्या? तब किसी ने कहा, हाँ। कृपया अपने दासों के संग चल। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। अभी हमारे साथ आप भी आइए प्रभु। स्वामी, हमारे मास्टर, यू कम विथ अस। आज हम नया नया जगह पे हम जाना चाहते हैं। वी नीड टू अकम्पनी somebody called Jesus. हालेलुया। देयर इज मास्टर ऑफ ऑल सर्कमस्टेंस। हालेलुया। हर परिस्थिति में कई जगह पे हम परमेश्वर को स्वागत नहीं करते। दिस इज माई टेरिटरी, आई एम गोइंग टू एक्सपैंड। कई बातों में हम किसी और को वी आर नॉट एबल टू अकम्पनी, डूब जाते हैं। द एक्स हेड इट रिप्रेजेंट्स द थिंग्स दैट गिवन टू यू टू डू द वर्क। हालेलुया। कुछ काम आप और मेरे लिए प्रभु दिया गया। एक्स हेड इट रिप्रेजेंट्स यू नीड टू डू समथिंग। हालेलुया। कुछ काम के लिए दिया गया, पावर टू गेट द जॉब डन। हालेलुया। आपकी जीवन में, आपकी सेवकाई में, इट हैज द एक्स हेड, इट हैज द पावर टू डू द जॉब गेट डन। हालेलुया। आपके द्वारा ही करना पड़ेगा, आपकी द्वारा ही वो काम होगा। लेकिन अभी क्या हुआ? डूबा हुआ है, गिर पड़ा हुआ। आगे बढ़िए सिस्टर। यस सिस्टर। तब एक जन बल्ली काट रहा था, हाँ। तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वे चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। He was accompanying who can always lead. हालेलुया। बढ़ोतरी अच्छा है, सेवकाई अच्छा है, बढ़ना अच्छा है, but there is something called we need to accompany somebody who can guide. हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसा जगह पे रखा है। कई बार हम युवा लोग मन में, सोच में विचार क्या आता है मालूम? हमारा पंख आ गई है, अभी उड़ने का है, हमारा वक्त आ गई, ये हमारा समय है। हमारा समय करके कुछ भी नहीं है। एस्तर की बारी आई करके लिखा है। नाउ द टाइम फॉर एस्तर केम करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो जबरदस्त नहीं घुसा है। शी डिडंट एंटर टू द पैलेस बाय हरसेल्फ, बट शी वाज वेटिंग। वहां पे एक मोर्देकाई करके, द ह्यूज वॉरियर, मोर्देकाई मींस वॉरियर, देयर इज समबडी बिहाइंड द बैक टू एनकरेज। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना बेटी बनाकर उसको बढ़ा रहा है। आज देयर इज समबडी बिहाइंड यू ऑलवेज, एज अ लीडर, एज ए ना, आपके लिए हमेशा सलाह देने के लिए। यस, द होली स्पिरिट विल टीच अस, लीड अस इन एवरी वे, बट फिजिकली देयर इज समबडी इज नीडेड टू गेट दैट जॉब डन। हालेलुया। यहाँ पे ये व्यक्ति अच्छा इच्छा रखता है, बहुत अच्छा सोचता। He was always associated with the leaders. Hallelujah. Associated with somebody who can guide, who can encourage. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह के समय प्रभु सही जगह पे आपको लेकर आया। हालेलुया। मैं भी कई बातों में, कई चीजों में यदि सीनियर पास सच्चा सलाह नहीं दिया तो मैं भी गायब हो जाता है। There are certain things we need to be in a place where who can, है ना, हमें संभाल सकते, चला सकते, पीटना भी, कूटना भी हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। हालेलुया। उनके हाथों से हम आशीष पाना है। ऐसा तमिल में ऐसा बोलते हैं, ऐसे मारना, इट इज इक्वल टू अभिषेक। हालेलुया। बड़े लोग से ऐसा ना पीट खाना अच्छा है, मिठाई मांगना अच्छा है, उनसे हाथों से लेना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स सेड पावर टू गेट द जॉब डन। अभी लकड़ी काट रहे, ध्यान से सुनिए। द ब्यूटी ऑफ दिस, वो भी लकड़ी काट रहा है, उनके पास भी लकड़ी है, लेकिन भविष्यवक्ता एक लकड़ी काट रहा है। ध्यान से सुनिए। He takes the wood where it represents the cross. क्रूस को दर्शाता है। यहां पे जो क्रॉस, आज दुनिया में बहुत सारे क्रॉस है, where Jesus didn't sacrificed, वहां पे पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं है।
वो भी लकड़ी काट रहा है। वो भविष्यवक्ता, मैं क्यों काट के देना है, लेट मी टेक वन ऑफ दिस वुड, आई कैन थ्रो इट आउट। नो, ही चूज द वुड। हालेलुया। जो क्रूस में प्रभु यीशु मरा है वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दे सकता है। देयर आर मेनी क्रॉस लोग पहन लेते हैं लेकिन अभी भी डूबा हुआ है। हालेलुया। यहां पर उस वचन को पढ़िए, 6 पढ़िए। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ। वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। हालेलुया। उसने एक लकड़ी को काट रहा है, वेयर इट रिप्रेजेंट्स द क्रॉस। हालेलुया। क्रूस बिना सफलता नहीं है, क्रूस बिना सफलता ही नहीं है। यहां पर भविष्यवक्ता एक लकड़ी काट रहा है। दिस इज द क्रॉस वेयर जीसस हिमसेल्फ हंग ऑल फॉर अस एंड ही रोज अगेन। हालेलुया। वो डूबा हुआ एक्सेड कैसे ऊपर आना है? तीसरा दिन प्रभु यीशु जिंदा हुआ। वो क्रूज होना चाहिए हमारे लिए। हालेलुया। वो वापस उठाने के लिए कई बार हम काम पे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी we are not able to do the job done. There are undone things out there, unnecessary things we are keep doing, but where there is no cross. Hallelujah. यहां पर उस भविष्यवक्ता वापस उठाने के लिए एक मौका दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे काम अच्छा था, his association was good, लेकिन डूब गया। फिर भी वो भविष्यवक्ता से बात कर रहा है, हे स्वामी, मैंने लिया था, वो वापस आएगा तो मेरे से मांगेंगे, मैं कैसे उसको जवाब दूं? यहां पर उनके जीवन में he started continuing his work, that ना expansion काम अभी चालू हो गया। he started doing cutting because what he lost he found. Hallelujah. ये समय we need to pick it back. Hallelujah. आपके जीवन में, आपके सेवकाय में, आपके परिवार में, ऐसा वर्क प्लेस में क्या बात है, you are keep trying but there is something, you lost it, we lost it, डूबा हुआ है। कई बार हमारा जीवन में ऐसा सोच आता है, मैं बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना अच्छा है, लेकिन बात भी सुनना है। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता अच्छी रीत से ना उनके आगेवान की बात सुनकर खोए हुए बातों को वापस पाया। हालेलुया। he was busy, he was doing the great work, he was working but not watching what is going around him. हालेलुया। वो तुरंत गिरता नहीं। ध्यान से सुनिए, लकड़ी काट रहा है मतलब वो हैक said it will not fall all alone. He was very busy with cutting the wood, but not handling the things that belongs to somebody. Hallelujah. Hallelujah. वो कटिंग कर रहा था, वो उसमें कामों में बहुत लगा रहा अपने कामों में, लेकिन ऐसा समय फट से गिर गया। उनको मालूम होता तो वो थोड़ा ध्यान रखता है, लेकिन he was very busy with his own, but what is not own now drown. Hallelujah. वो पाने के लिए प्रभु उनको मदद किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा में दिया। Acts said it represents the Holy Spirit. हालेलुया। कई लोग है ना, इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु उस पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना होना। और प्रभु वायदा देता है, दाऊद अपने समय में सारा काम करके वो सो गया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं है। यहोशू के बारे में लिखा है, अनडन करके कुछ काम नहीं था। ही डिड एवरीथिंग वेल एंड गुड। हालेलुया। कई बार उस पवित्र आत्मा की सहायता को हम चाहेंगे और प्रभु की बातों में बना रहेंगे और कलीसिया में, संगति में बना रहेंगे। सब कुछ खत्म होने के बाद आके कुछ सलाह लेके तो कुछ मतलब नहीं। वी नीड टू कीप हैव एन एसोसिएशन। कई बार हम हमारे आधीनता में नहीं, हमारे इसमें नहीं, तो हम जबरदस्त नहीं जा सकेंगे। हम उनकी टेरिटरी में जबरदस्त नहीं जा सकते हैं। as long as they are accompanied, हम मदद कर सकते हैं। हालेलुया। the stick, that wood, that cross represent Jesus victory. हालेलुया। उनकी काम फिर से शुरू होने लगे, उनके एक्सपेंशन काम शुरू होने लगे। आज कई परिवार में, कई जीवन में वो काम नहीं कर पा रहा। they are keep failing in every avenues, keep failing, not having cross, बाकी नहीं जा पाते। they are not able to do so. क्रॉस हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और एक the second point is now is the time to pick it up. This is my first point. बहुत दिन के बाद मैं पॉइंट निकालने लगे, मैं ऐसा निकल जाता हूं। हालेलुया। and the second point, now is the time to return. हालेलुया। ये समय है pick it up, and now is the time we need to return. हालेलुया, हालेलुया।
रूत पुस्तक में एक अध्याय 6 से लेकर 22 तक पढ़ी है। ऐसा समय आया मोआब देश की ओर चली गई। जो जगह पे विश्वास की जगह पे रह रही, वहां पे आकाल, यहां पे आज का वचन में 3 जगह पे आकाल की बात आ रहा है। लोग आकाल को देखकर भाग गया, परिस्थिति को देखकर भाग गया। जहां विश्वास में होना है, स्थिर है, उसको लेकर भाग गया। पढ़िए सिस्टर। या सिस्टर, रूथ चैप्टर 1 वर्स 6 to 22। यस। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। थैंक यू सिस्टर। यहां पर हम देखते हैं वो चर्चा की सुनी। She heard that God's aid हमारे देश में आ गया। जहां आकाल करके सोच के मोआब आया। मोआब इज द प्लेस जो लूत का एल्डर डॉटर के द्वारा आया हुआ एक वंश, एक खराब परिस्थिति शुरू हुआ। फ्रॉम फादर्स करके लिखा है, मेरे पिता से मिली हुई करके संसार तो गलत बातों के द्वारा द मोआबाइट्स, द एनिमी वेयर एवरीवेयर अडल्ट्री, आइडोलेट्री, एवरीथिंग इज फुल ऑफ। खाना मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन देश तो खराब है। मोआबाइट्स, द रॉन्ग अडल्टरस जनरेशन। वहां पे अडल्ट्री, आइडोलेट्री, इट इज इक्वल एवरीवेयर। लेकिन इनकी समय वो अपने देश छोड़कर जुदा, एक विश्वास की देश को छोड़कर, जुदा मीन्स ना प्रेज, स्तुति आराधना करने की जगह को छोड़ के, स्तुति आराधना करने वाली बातों को छोड़ के वहां पे मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, चला गया। विश्वास की जगह को छोड़ के, इट इज बेटर टू स्टे इन अ प्लेस वेयर गॉड अलाउज द फेमाइन देन टू गो बाय आवर ओन विल वेयर देयर इज प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। कई बार हम दिखता है अच्छा है करके हम नहीं जाना, विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। यहां पे द प्लेस ऑफ जूडा, वहां से बेथलेहेम ऑफ जूडा, जहां रोटी का घर, प्रेज एंड वर्शिप, जूडा मींस प्रेज, वहां से वो लोग चले गए कहां पे? मोआब चला गया। सब कुछ खो दिया। अभी ऐसा समय आकाल आ रहा है। पढ़िए सिस्टर, फिर से पढ़िए सिस्टर 6। तब वे मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। 19 सिस्टर, या 19 द सेम। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 19 में लिखा है, so the two women went on until they came to Bethlehem। वो लोग चालू थे, अभी बेथलेहेम की ओर आने लगे। They went on until they come to Bethlehem। हालेलुया। बेथलेहेम आने तक चलता रहा। हालेलुया। वो लोग चलने लगे। जब पहुंचा, अभी भी नेगेटिव बातें आ रही, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, खुद की मर्जी से आया, खाना सब मिल रहा करके आया,
और ऐसा समय में प्रभु के ऊपर दोष डालने लगे, अभी प्रभु के ऊपर कहने लगे परमेश्वर ने मेरा इतना हो गया, इतना तकलीफ हो गया. She wanted to change her name, that means pleasant. मारा करके रखो करके बता दिया. Naomi it means pleasant, है ना. लेकिन वो कह रही है मेरा नाम को बदलो. प्रभु नाम को बदलना नहीं चाहता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है. Hallelujah. When we return to him, he will come very closer to you and me. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं सही जगह पे वो लोग आ रहा है. वो क्या सुनती थी? 6 वचन में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर ने हमारे देश में he come to help our people. वो सुना है. आज हम क्या सुनते हैं? उस मुसीबत परिस्थिति में are we able to receive the audible voice of the Lord? Hallelujah. उसको किसने बताया होगा? उधर स्वर्गदूत बताया होगा, वचन में प्रभु पवित्र आत्मा में उसको बताया होगा. She come to know the Lord has come to aid to our country, our place. Hallelujah. अभी वहां पे आते समय the way she went, she didn't come. She emptied herself. सब खाली हो गया, अधूरा हो गया, खत्म होने पर. लेकिन परमेश्वर उसकी कानों में आवाज दिया, I have come for aid where you left. Hallelujah. जो जगह पे आपने छोड़ा, यहाँ पे प्रभु वापस उसी जगह की ओर आने के लिए चाहता है. जैसे वो कोलाडी का गिर पड़ा हुआ, वो पूछता है किस स्थान पर गिरा है, कहाँ गिरा करके पूछा. हालेलुया. आज हम खुशी आनंद से जो समय भरे रहे, उस जगह को छोड़कर हमारे आंखों की बातों को लेकर हम चला जाते हैं. नाउ इज द टाइम टू रिटर्न. हालेलुया. बेथलेहम की जगह की ओर वो आई और वहां के लोग बताने लगे, ये इज दिस नाओमी, यही नाओमी है, अभी बुरी हाल से आई. They were not able to identify, recognize, ये नाओमी है, इस प्रकार के परिस्थिति में आया करके. और ये वचन पढ़िए, 19 पढ़िए फिर से. या अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची. उनके बेतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है. थैंक यू सिस्टर. हालेलुया. क्या इधर परमेश्वर की दोष डालने के क्या होता है? यहाँ पे बहन लोग, इज दिस नाओमी? हमारी खुद की मर्जी है ना, लोग के सामने इतना खराब परिस्थिति को खड़ा कर देता है. विरोधी देश में मृत्यु, अब्यूसमेंट, सब कुछ मिलेगा. मोआब देश में if we go to the place where God not insisted, उस जगह पे हम जाएंगे तो we will lose, we will be abused badly. The moment we return to Bethlehem, you find everything. Hallelujah. शत्रुओं की सेना में, शत्रुओं की ना जगह पे कुछ आशीष बात मिलने वाला नहीं. It looks like आपको ट्रैप करना है, मुझे ट्रैप करना है, देखते बहुत अच्छा लगता है, हम जीवन बिताएंगे करके, लेकिन उस जगह पे जाके मरना पड़ेगा. यहाँ पे देखते हैं पति को खोया, बेटे लोगों को खोया, सब कुछ खो गया. बहू में एक निराशा करके उसको भी भेज दिया, तू भी जाना है तो जाओ. लेकिन एक टिका रहती, रूथ. द फेथ सीज द फुलनेस, बट द अनबिलीफ सीज एम्प्टीनेस. रूथ के द्वारा ही नाओमी की आशीष मिला. आई वुड हैव सेड रूथ के द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पे नाओमी कीप स्पीकिंग द नेगेटिव. परमेश्वर ने ऐसा कर दिया. परमेश्वर अपना मर्जी को लेकर, महान परमेश्वर के ऊपर है ना, क्यों दोष डालना है? अपने मर्जी से चले, सब कुछ गया. यहाँ पे वो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग राइट, शी इज फोकसिंग व्हाट वाज रॉन्ग. हालेलुया. ऐसा हो गया था, मैं सब कुछ नाश हो गया था, मेरा नाम को इंस्टेड ऑफ बेटर कीप इट बिटर. उसको प्लेसेंट था, लेकिन अभी मारा. प्रभु मेरा जीवन को ऐसा खराब परिस्थिति में खड़ा कर दिया. जब वापस लौट आई, ऐसा समय है, ध्यान से सुनिए, यह वचन मुझे बहुत आशीष का कारण रखा. वर्स 22 पढ़िए सिस्टर. इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी. वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची. थैंक यू सिस्टर. हालेलुया. कटनी के समय, ध्यान से सुनिए, कठिनाई से भरे हुए वो बहन था, मुश्किल से भरे हुए था. जो समय आया, इट इज न मंथ ऑफ अप्रैल, द पास ओवर टाइम. इट इज इन द बाइबल हिस्ट्री सेज इट इज द पास ओवर टाइम व्हेन दे केम टू द हार्वेस्ट ऑफ बार्ली, वेयर प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. हालेलुया. सही जगह पे आया,
सही जगह पे आया। मुझे ये बहुत आशीष का कारण रहा, बिकॉज हार्वेस्ट समय में के आया, वहां पे अकाल शुरू हो रहा है, यहाँ पे कटनी शुरू हो रही। कठिन परिस्थिति में हम क्या बात सुनते हैं, इट इज मैटर टू मेक अस रिटर्न। हालेलुया। नाउ इज द टाइम टू रिटर्न, वापस आने का समय है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट हैपेंड ओवर लाइफ, वी नीड टू फोकस हु कैन हैंडल अवर लाइफ। हालेलुया। कई बार है ना, भले हमारी गलतियां की वजह से हम गलत परिस्थिति में फंस गए होंगे, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग व्हाट हैज हैपेंड, वी नीड टू फोकस द अनसीन थिंग। हालेलुया। जो आगे प्रभु कार्य करना चाहता है। हालेलुया। अभी सब खाली होकर आई। The faithless sees emptiness, but the faithfulness sees everything fullness. Hallelujah. प्रभु इस वचन में बहुत सारी बातों को कहता है। कई बार हमारे मर्जी से हमारे निर्णय लेकर हम चला जाते हैं, where there is no God, है ना, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं रहेगा तो वो हमारे लिए अब्यूज हो जाता है। तीसरा पॉइंट मेरा है, now is the time to realize, many of the time, ये बातों में हम we realize but we don't return, we don't repent। कई बातों में ये हम बहुत चुप जाते हैं। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 17 में प्रोडिगल सन के बारे में लिखा है, he took all the inheritance, उनकी कमा हुआ बात नहीं, उनकी वो मेहनत में मिला हुआ नहीं, अगेन एक्स हेड उनका नहीं था, एक्स हेड किसने दिया हुआ था। यहां पे उड़ाव पुत्र अपना कमाई नहीं, अपनी मेहनत का कुछ कमा हुआ लेकर नहीं जा रहा है, पापा ने दिया है। द इनहेरिटेंस, संपत्ति, द ग्रेट पोसेशन, पिता ने मेहनत करके दिया है, उसको लेकर जा रहा है। पढ़िए सिस्टर। जब वे अपने आपे में आया, यस सिस्टर। जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और त्रिदृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। When he come to his sense, he said, how many of my father's hair servants have food to spare? Here I am starving to death. यहां पे भी अकाल, ध्यान से सुनिए। अगेन देयर इज अ फेमाइन। जब कठिन परिस्थिति में आता है तब पता चला, अरे परमेश्वर करके कोई था, मुझे संभाला था। एक कठिन परिस्थिति, फेमाइन, वहां पे रुत, नवमी, उनकी परिस्थिति में भी अकाल आया, परमेश्वर की याद है। दे स्टार्टेड रिमेंबरिंग, है ना, परमेश्वर की मदद मुझे मिला है। यहाँ पे पापा के बारे में सोचता है, फर्स्ट टाइम, यू नो, परमेश्वर दौड़ रहा है, द फादर रनिंग टुवर्ड्स द सन, क्योंकि वापस लौट आ रहा करके। जब हम निर्णय लेते हैं ना, फादर आई एम कमिंग बैक, वो हमारे लिए राह देखता है, हमें नजर में रखता है, दौड़ आकर गले मिलता है। हालेलुया। द एनिमीज कंट्री, हमारे शत्रु हमसे सब कुछ लेकर हमें सत्यानाश करने की सोचेंगे, लेकिन पिता हमसे सब कुछ वापस रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। रीसेट करना चाहता है, हाँ, वो अपना बनाना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं वो अपना सोच में आया। क्या बात है प्रभु आपसे दिया है, आपने अपने मर्जी से, हम अपने मर्जी से लेकर चले गए। अभी पता चला, अरे मेरा पापा के पास कितना सारा था। आगे पढ़िए सिस्टर उस वचन को। जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर he didn't blame anybody। पापा मैं तो मांगा, आपने क्यों दिया, पूछा नहीं। कई बार हम अपने मर्जी से मांग लेते हैं, अपनी इच्छा से मांग लेते हैं, अभी आई कैन हैंडल, मैं संभाल सकता हूं, मैं चला सकता हूं, लेकिन उसने किसी के ऊपर दोष नहीं डाला। मैं ऐसा देश में गया था, मेरा बिजनेस डूबा हुआ था, नहीं, he didn't complain। मैं ऐसा देश में गया, मुझे नाश कर दिया करके नहीं बोला।
मैं जबरदस्त जाके मरने वाला था, अभी अपने सोच में आया मैं मेरे पिता के पास मैं जाऊं। He didn't blame anybody। प्रभु मैं आपके विरोध पाप किया है, आपके राज्य के विरोध मैंने पाप किया है। प्रभु वहां पे बड़ी आशीष की बात है, पढ़िए सिस्टर 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ध्यान से सुनिए, यहां पर उठकर पिता के पास चला, चल के जा रहा। दौड़ आ रहा कौन? मदद करने के लिए दौड़ आ रहा कौन? अभी यू मे बी वॉकिंग, क्योंकि सब कुछ सत्यानाश हो गया, खराब हो गया परिस्थिति, चल नहीं सका। लेकिन ऐसा समय पिता दौड़ आ रहा है, सही निर्णय लिया उसने। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। एंड 22 यस। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो। सिस्टर हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वो नाया धोया पता नहीं, इतना खराब परिस्थिति में आ रहा है, पिता दौड़ आकर उनको चुम्माया, उनको गले लगाया। द रोप इट रिप्रेजेंट द राइचियसनेस। भले यू वेंट, यू डिस्ट्रॉयड योरसेल्फ, somebody have tagged you, you are useless, कुछ भी नहीं, लायक नहीं है, जो देश आपके लिए आपको चाप दिया है, you are no more। लेकिन पिता अभी भी है ना, he is again wearing the garment of righteousness। hallelujah। the robe it represents the righteousness। hallelujah। पिता के पास कोई भी आए तो वो स्वीकार कर लेता है। the moment we realize, एहसास होता है मेरे जीवन में गलती हो गई, मैं पिता के पास जाऊं, he wear। hallelujah। वो कहता है, मैं यहां पे एक मजदूरी काम करने वाले के रूप में रखो। मजदूरी वाले जूता नहीं पहनता है, उसको जूता पहनाता है। नो, यू आर माई सन, स्टिल यू आर माई सन। हालेलुया। आज आप मैं कितने भी बुराई तरह से चले गए होंगे, द मोमेंट आई रियलाइज, प्रभु कहता है, नो, आई विल वियर द सिग्नेट रिंग। हालेलुया। आई विल ऑथराइज यू, आई विल अटेस्ट यू दैट यू आर माई सन। हालेलुया। हालेलुया। एंड आई विल वियर द, ना, उनको जूता पहनाने के लिए देता है। वहां पे गुलामी के रूप में रखने वाले को कोई देता नहीं है। He is making one more time to walk। हालेलुया। हालेलुया। उस कठिन परिस्थिति में चल के जाने के लिए वो मदद करता है। Now is the time to realize, हम किस बातों में हम प्रभु से दूर हो गए, जिस चीजों में हम बहुत दूर हो गए, उसको हम रियलाइज करने का समय। हालेलुया। वो किसी से भी दोष नहीं डाला, अपने मर्जी से चला। नाओमी परमेश्वर के ऊपर दोष डालने लगे, परमेश्वर ने मेरा जीवन कैसा कड़वाहट से भरा दिया करके। लेकिन ये व्यक्ति, प्रभु मैंने आपके विरोध पाप किया है। इधर परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, गॉड रनिंग। हालेलुया। प्रभु दौड़ आता है, क्योंकि उस दिन में जो माँ बाप की विरोध करके रास्ते में जा रहे हैं, उनको पत्थर उठा के मारना है करके। कोई मेरे बेटे को उंगली ना उठाए, दोष ना डाले, देखो उड़ाओ पुत्र आ गया करके, उससे पहले मैं गला मिलके मैं बताऊंगा ये मेरा बेटा बन गया। हालेलुया। बिफोर समबडी ब्लेम यू, throw you to the worst condition, I will go and hug and make him he again, मैंने अपना बेटा बना दिया, कोई भी उंगली उठा नहीं सकता है करके। Hallelujah। The moment you return, no one can stand against you। Hallelujah। Hallelujah। और एक fourth point मेरा, now is your turn। Hallelujah। ये आपकी बारी है। एस्तर का एक समय आया, 2:15 में, एस्तर 2:15 में पढ़ेंगे। यहां पर लिखता है, अब एस्तर की बारी आई करके लिखा है। आप पूछोगे मेरा बारी कब आएगा, मेरा समय आएगा कब, मेरा अच्छा दिन कब आएगा? जब परमेश्वर आएगा ना, उस दिन से अच्छा दिन शुरू हो जाता है। हालेलुया। यस, पढ़िए सिस्टर। तब मोर्दकाई के चाचा अबीएल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकाई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए। तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम अपना बारी कब आएगा करके सोचते हैं ना, किसी और के बारे में चिंता कीजिए, आपकी बारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया। दैट इज द मेथड ऑफ गॉड। हालेलुया।
मेरा बारी कब आएगा, मेरा जीवन में क्या होगा. थिंक अदर्स, योर टर्न विल कम ऑटोमेटिकली. हालेलुया. एस्तर की बारी आने के लिए मोर्देकाई, देयर इज अ मैन बिहाइंड हर, अपना बेटी बना दिया, उसको एनकरेज कर रहा है, उसको बता रहा है नाउ इज द टाइम. ये हम किसी और के लिए आशीष का कारण बनाना, उस परिस्थिति में से लोगों को बचाना है करके ये महल तक पहुंच गया. राजा के हाथ में मुकुट भी पा लिया. अभी भी मोर्देकाई कहां पे खड़ा है बताइए ना, आप पढ़े होंगे ना बहुत बार. दरवाजा पे ही खड़ा है, दरवाजा पे ही खड़ा है. अय्यूब सब खराब परिस्थिति था, प्रभु कह रहा है आप प्रार्थना करो यार. दोस्त डालते आपका दोस्त लोग, उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनका ठीक हो जाए. दुगुना किसको मिला है, दुगुना आशीष किसको मिला है. नाउ इज योर टर्न टू प्रेज समबडी. हालेलुया. किसी और के लिए प्रार्थना करना है, किसी और की भलाई को सोचना है. आपकी टर्न परमेश्वर बुलाएगा. यहां पे राजा बुला रहा है. वो कौन है, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. गाड़ी भेज के बुलाएगा. हालेलुया. ही विल ना बहुत अच्छा से. इफ यू आर एनकरेजिंग समबडी, किसी और के जीवन में, इफ यू आर ब्रिंगिंग समबडी क्लोज टू गॉड, है ना, उस राजा के सम्मुख में, उस महल में खड़ा करोगे, राजा आपको बुलाएगा. यू मे बी स्टैंडिंग इन अ डोर पोस्ट, लेकिन ऐसा समय आएगा परमेश्वर, जैसे हम वचन में लिखा है, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट कम टू मी. हालेलुया. हालेलुया. हम किसी के बारे में सोचे जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, जो आंसुओं में है, उस राजा के समूह उस महल तक पहुंचाइए. महल में से द कालफर आएगा. मोर्देकाई, वो कौन है भाई, कोई मुझे बचाया करके मैंने सुना है, मेरे लिए सेवकाई किया है, मेरे बारे में सोचा है. आपके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं. इट इज ऑल रिकॉर्डेड. दोस हु टॉक विथ ईच अदर अबाउट द लॉर्ड, देयर इज अ स्क्रॉल्ड ओपन्ड ऑलवेज. याद का रहता है. राजा के समूह में हमेशा एक लिखी हुई बात रहता है, उनकी चर्चा करने. यहां पे राजा के विरुद्ध कुछ चर्चा हो रहा है, ये बचा रहा है, वो संभाल रहा है, देखभाल कर रहा है. जब खोल के देखते समय, हु इज दैट, इसको कुछ मिला है. व्हेन यू थिंक ऑफ समबडी, दूसरी की दर्द को अपना लेना, आपका टर्न खुद आ जाएगा. हालेलुया. मोर्देकाई को बुला रहा है, मोर्देकाई को लेके आओ, मैं उनको कुछ देना है, मैं उनको कुछ तोहफा देना है करके. एस्तर 6:1-4 पढ़िए सिस्टर एंड 10. उस रात राजा को नींद नहीं आई, नींद नहीं आया. हाँ, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई. हालेलुया. आज आपकी प्रतिफल आने वाला है. किसी के लिए भला किया तो. एस्तर एक है ना, अनाथ है, बट ही अडॉप्टेड एज हर, एज हिज ओन डॉटर. हालेलुया. जब उसको मदद कर रहे हैं. हाँ पढ़िए सिस्टर. उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई. उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शरियश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्देकाई ने प्रकट किया था. हालेलुया. हल्ले वहां पे विरोध काम चल रहा है, उस बातों को उसने प्रकट किया. और 10th वर्स पढ़िए सिस्टर. यस. राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्देकाई से जो राजभवन के फाटक पर बैठा करता है, वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए. हालेलुया. कुछ भी कमी होने ना पाए. बोलिए ना हाथ उठाकर, कुछ भी कमी होने पाए. मेरे जीवन में कुछ भी कमी होने ना पाए. हालेलुया. हालेलुया. यहां पे कहता है, जो गेट में बैठा है ना, उसको लेके आओ. कुछ भी उनको कमी नहीं होना, कुछ भी बात है उनका कमी नहीं होना, जैसा तू कहा है. हालेलुया. द रिवार्ड इज अवेट फॉर यू, फॉर योर एवरी हिडन एक्शन. हालेलुया. हालेलुया. आपके जीवन में जो मिलने वाली बात है, शत्रु की मुंह से ही निकालेगा, ऐसा ऐसा देना है करके. व्हेन यू डू योर पार्ट, शत्रु के सामने से भी बोलेंगे इनको ऐसा ऐसा आशीष करना. वो सोचेगा अपने ऊपर, लेकिन प्रभु आपके ऊपर सोचता है. हालेलुया. देयर इज अ बुक्स ऑलवेज ओपन बिफोर द किंग ऑफ किंग. हालेलुया. आपकी प्रतिफल को वो देने वाला है. शायद आप किसी और के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बहुत प्रार्थना किए होंगे,
बहुत बातों को लेकर चिंता करते होंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा क्योंकि आपने किसी और की चिंता को लिया। हालेलुया, हालेलुया। अपना लिया, अपना बेटी बनाया एस्तर को, वेर यू डिडंट गिव बर्थ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, नाउ इज द टाइम टू रिटेन, माय फिफ्थ वन, नाउ इज द टाइम टू रिटेन। हालेलुया। आई होप आई डिडंट टेक मच टाइम, ये थोड़ा सा ही है, मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। नाउ इज द टाइम टू रिटेन। उत्पत्ति 21:28 पढ़िए। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम एक कुआं खोदा है। मैं धन्यवाद देता हूं, ऐसा समय वेरोनिका सिस्टर के घर पे है ना, हम लोग प्रार्थना के समय इस वचन प्रभु मुझसे बात करने लगे। कई बार हमारे पूर्वलोक के समय से हमारे संपत्ति को कब्जा करने की बात है। ध्यान से सुनिए, आपके लिए दिए हुए नाबोत विनयार्ड को भी क्या छीनने के लिए तैयार थे। हमेशा हमारी ओर दिए हुए संपत्ति को शैतान चुराना चाहता है। इस वचन को पढ़िए, जेनेसिस 21:28। यस। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? पढ़िए, आगे पढ़िए। उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यहाँ कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। हालेलुया, बेरशेबा। ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने कुआं खोदा, वहां के लोग कब्जा कर लिया। आज आपकी मेहनत, मेरे समय की बात, बच्चों लोगों पर भी शैतान आग रखता है, इनको कैसे भी कब्जा करना। लेकिन जो प्रभु की सम्मुख में आपने वाचा बांधा है, हमारा समय की बात भी प्रभु बचाता है। ऐसा समय आया, वो पूछता है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? 7 मेमना का अपने बलि चढ़ाने की बता रही हो। दिस इज द कवनेंट आई एम मेकिंग बिफोर यू। हालेलुया। ये परमेश्वर की सम्मुख में एक विटनेस है, गवाह। 7 वेल ऑफ ओथ करके लिखा है। यही बात आइसक का जीवन में ऐसा समय आया। जेनेसिस 26 वर्स 23 से लेकर 33 तक हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है वहां पे भी अकाल, आइसक का समय में भी अकाल आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है अब इजिप्ट जाना है। वो गरार में जाके बैठ गया, वेर ही लॉस्ट एवरीथिंग। आशीष मिला था, कुआं खोद रहा, सेवक आकर ही सॉ 100 folds इन द मिड्स ऑफ फेमिन इन गेरार। लेकिन परमेश्वर गेरार में जाने नहीं दिया, वेर द गेरार मीन्स डिस्प्यूट, कुटकुटाना, हमारी विरोध करने की बात ही होगा। गेरार मतलब डिस्प्यूट, डिस्प्यूट करने वाली जगह पे चला गया। परमेश्वर इजिप्ट में जाने के लिए बोला है, और ऐसा समय में प्रभु ही वांटेड हिम टू बी देयर एट बेरशेबा, वेल ऑफ 7। अब्राहम क्या कर रहा था? 7 मेमना को उधर बलि चढ़ा, वेल ऑफ ओथ। और यहां पे 7 कुएं, जितने कुएं शत्रु ने मिट्टी भरा, when he come to the very place Beersheba, the hand of the Lord, enemy saw the hand of the Lord in the midst of in his problem. Hallelujah. इस वचन को पढ़िए, मुझे बहुत आशीष का कारण लगा। पढ़िए सिस्टर। या 23 से सिस्टर। वहां से वह बेरशेबा को गया, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। थैंक यू सिस्टर। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर जिस जगह पे प्रभु उनके लिए आना था, बेरशेबा आया, उसी रात प्रभु उनसे बात करने लगे। उसी दिन प्रभु बात करने लगे। उससे पहले जितने कुआं को था, ही सॉ वेल, ही सॉ 100 fold, ही सॉ सोर्स ऑफ वाटर, ही हैड एवरीथिंग वेल, लेकिन शत्रुओं को सामना कर नहीं पाया। बिकॉज आशीष से भी बढ़कर आशीष देने वाला चाहिए था। हालेलुया। अभी बेरशेबा आया, द एनिमी सॉ द हैंड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जिस जगह पे प्रभु हमारे रखना, दान से लेकर बेरशेबा तक, मतलब क्या है? एंड टू एंड। दान टू बेरशेबा मीन्स एंड टू एंड।
everywhere God is going to use you, God is going to protect you from every corner. Hallelujah. यहाँ पर हम देखते हैं कई बार हम इनकार कर लेते हैं, अरे ये क्या है, मेरा दादाजी का बिजनेस है, दादाजी का काम है, वो सेवकाई किया, वो हमारा काम नहीं, हमारा समय बीत गई, हमारा हो गया। नहीं है, प्रभु आप मेरे लिए दिया हुआ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी भरने के लिए है ना ट्रक को लेकर आएगा, बहुत सारा ट्रक को लेकर है ना मिट्टी भरने के लिए आएगा, लेकिन जो परमेश्वर ने शुरू किया कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। ही सॉ द हैंड ऑफ द लॉर्ड। उससे पहले कहीं पे भी आप बाइबल में पढ़िए, जेनेसिस 26, परमेश्वर उससे बात किया, परमेश्वर को बचाया, वो वेदी बनाया करके नहीं दिखता है। द मोमेंट ही सॉ द हैंड ऑफ द लॉर्ड, शत्रु आके कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, उसे प्रभु बात कर लिया। आज हमारा जीवन में वी नीड टू रिटेन, संभाल के रखना है जो हमारे लिए प्रभु दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना बहुत विनयार्ड के ऊपर भी शत्रु की आग दा, कैसे चिन्नाए करके उस पहाड़ को दे करके ना मांगते हैं, हमारे पूर्व लोग मांगते हैं कठिन बातों को, लेकिन एक मेहनत करके कि फल गया, अच्छा हो गया, शत्रु को आग लग जाए, ये तो फ्लरिश हो रहा है, लेकिन प्रभु की हाथ है, सारे बातों में से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये समय ये नहीं है हम रिलैक्स करने का, रिलैक्स विल लीड टू लैक्स, आलसीपन में चला जाएगा। कई बार हम बोलते हैं ना, क्यों लेट हुआ, 8 बजे तक तो लेटेगा तो लेट नहीं आएंगे, लेट आया इसलिए लेटेंगे तो लेट ही आएंगे, उठेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वी नीड टू अवेक, वी नीड टू अवेयर, वी नीड टू अवॉइड कई बातों में। हालेलुया। कई बातों में हम क्या कर लेते हैं, आसान से लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, लेकिन शैतान तो तैयार है खाने के लिए। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं रिलैक्स करने लगे, ये टाइम रिलैक्स करने का समय नहीं है। दाऊद, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दाऊद दूसरा सामुएल 11 अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं, ये समय जागने का समय है, सेवका में दौड़ने का समय, मेहनत करने का समय, प्रार्थना करने का समय, शैतान के साथ लड़ने का समय, सामना करने का समय। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे सैनिक लोग हैं, वो लोग जाने तो मैं बैठूंगा बादशाह ही साहब बात, बस खत्म हो गया, रिलैक्स करने लगा। ऐसा छत में से गिरा कोई दाऊद। पढ़िए सिस्टर। या फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस ध्यान से सुनिए, युद्ध करने के लिए निकला करते थे। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद रह गया और गिर भी गया। यह समय रिलैक्स करने का समय नहीं, यह समय सब अच्छा चल रहा है, गुड, हमारे लोग कमाई करके आ रहे हैं, हम लोग है ना करके आ रहे हैं, अभी रिलैक्स करेंगे, चला गया। ही वॉज नॉट अवेयर, आके बता रहे, उरिया बता रहे, हम सब युद्ध में है, उनको रिमाइंड कर रहे, हम सब युद्ध में है। समझा नहीं, सुधरा भी नहीं, गिर गया, दूसरा पाप के ऊपर पाप करने लगे। यही तकलीफ, यही समस्या, ये भी महल में रहता है, गिर गया। ये एक बंदा गुलामी के रूप में महल में जाके अपने आप को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वस्त्र को लेकर वो लोग बचाने के लिए कोशिश करेंगे। यूसुफ के बारे में बता रहा हूं, यूसुफ की भाई लोग क्या कर रहा, उनकी वस्त्र को लेकर ऐसा ऐसा हो गया, वो तो चला गया करके, दे वांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर रॉन्ग डूइंग विथ योर गारमेंट। यहां पे जेनेसिस 13:2 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं, पोतीफार की वाइफ उसके ऊपर दोष डालने लगे, और वो कपड़ा को लेकर कहने लगी ना अपने आप को बचाने के लिए, अब सबके सामने निर्दोष बनने के लिए, मैं कुछ नहीं करा देखो करके। भाई लोग भी वही कर रहे थे, खुद की भाई लोग भी वही कर रहे थे, देखो इनका वस्त्र वो तो खत्म हो गया। और यहां पे पोतीफार महल में देखो वस्त्र,
वो अपने आप को बचाने के लिए आपके वस्त्र को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन द अनॉइंटिंग स्पीक्स लाउडर देन व्हाट दे डू। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, वो भी दाऊद प्रभु का सेवक है, यहाँ पे भी प्रभु का सेवक है। हाउ कैन आई सिन अगेंस्ट माई गॉड। हालेलुया। नाउ इज द टाइम टू अवेक, अवेयर एंड अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। हालेलुया। दाऊद, he was not aware we need to be in war. हालेलुया। उसको मालूम नहीं पड़ा हम कहाँ रहना है, क्या करना है, प्रार्थना करना है, संगति में रहना है, लोगों के साथ रहना है, योद्धा के समान रहना है, शत्रु की सामना करना है। यहाँ पे तो छत में बैठ के गिर गया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में फ्लशली प्रोविडन बहुत मुश्किल पड़ता है। एक व्यक्ति कह रहा है लूका सुख समाचार 12:19 में, मैं क्या करूंगा। प्रभु इस वचन में एक बार पासन लेस प्रचार कर रहा था, अपने आत्मा में कह रहा है मैं अभी क्या करूंगा, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। इवनिंग सर्विस, राइट बस, इवनिंग सर्विस में बहुत अच्छा लगा है। क्या कर रहा है, अभी मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, घर बढ़ाऊंगा, सब बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ऐसा रिलैक्स करूंगा करके। प्रभु पूछता है दिस नाइट, यदि आपका जीवन के इफ इट इज डिमांडेड, कई बातों में हम रिलैक्स करना चाहते हैं, दैट द फ्रूटफुलनेस, द फ्रूट दैट बिलोंग्स टू गॉड, इट हैज टू बी एनर्जाइज्ड बाय समबडी। हालेलुया। हम अपने आप को बाइबल पढ़ के, सामर्थ पाके, अभिषेक पाके सब घर पे नहीं बैठने का, रूम भर के नहीं रखने का। मैं 7 अभिषेक पाया है, सब हो गया है, हमारा हो गया है, देखो मैं शैतान को भगा रहा हूं करके घर के बैठ के नहीं भगाने का, बाहर भी जाना है। ये बंदा ऐसा बैठा हुआ था। ही स्टार्टेड रिलैक्सिंग दिस नाइट। प्रभु पूछता है यदि आज आपके जीवन लिया जाता क्या करोगे करके। आज कई संपत्ति, कई बात, कई चीज हम रिलैक्स करने का नहीं है, रिस्टोर करने का। हालेलुया। किसी और का जीवन में रिस्टोर करने के लिए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सुबह के समय हम जिस जगह पर है, आर वी एबल टू रियलाइज, आर वी एबल टू रिटर्न, आर वी एबल टू रिमेंबर द वर्ड। यूसुफ को भी परिस्थिति था, दाऊद को भी परिस्थिति था, हर एक के लिए परिस्थिति, ऐसा नहीं। यीशु को भी परिस्थिति था, लेकिन परिस्थिति से प्रभु बचाने वाला है। हम आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उस परमेश्वर की अभिषेक सामर्थ हमारे लिए चाहिए। हालेलुया। हम पैर ऊपर खड़े हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे अभिषेक से प्रभु मुझे भर दे, तेरे सामर्थ से मुझे भर दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे प्रभु तेरी शक्ति से मुझे भर दे प्रभु। मेरा जीवन में प्रभु जी तेरी सामर्थ से मुझे भर दे प्रभु। मैं अपने मर्जी पर चलते हुए प्रभु जी सब बातों को मैंने खो गया, मुझे सामर्थ से आप भरना प्रभु, ताकि मैं वापस आ सकूं। ओ रिवाला शंखला मारा सिखा तारा। धन्यवाद प्रभु जी। एहसास कीजिए जो बातों में, जो क्षेत्र में हम कमजोर है, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करेंगे शक्ति से, मुझे सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से मुझको भर दे प्रभु। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा का उज्जवल कर दे प्रभु, ताकि मैं चल सकूं। शक्ति से, सामर्थ्य से, आत्मा से मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। शक्ति से, सामर्थ्य से अपनी आत्मा को मुझको भर दे। वचन की ज्योति से मेरे आत्मा को
उज्जवल कर दे, करने पाऊं तेरी इच्छा को, चलने पाऊं तेरी वचनों पर, मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा है प्रभु मुझको दे वरदान, करने पाऊं तेरी इच्छा को, करने पाऊं हाथ उठा करके तेरी वचनों पर, मुश्किल समय में करूं धन्यवाद। ऐसा है प्रभु मुझको दे वरदान, शक्ति से सामर्थ से अपनी आत्मा को मुझको भर दे, वचन की ज्योति से मेरी आत्मा को उज्जवल कर दे। परिस्थितियाँ थी करने बेकार, तेरा वचन है मेरा बनता है दल, जीवन में जो बिगड़ी है बातें यीशु नाम से बन जाती है। परिस्थितियाँ आती करने बेकार, तेरा वचन ही मेरा बनता है जीवन में जो बिगड़ी है बातें यीशु नाम से बन जाते हैं। उठते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, हुए तूफानों पे सिया तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे सिया तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्रार्थना करेंगे हाथ उठा, जब पास नीलेश आगे आकर हमें अगुवाई करेंगे। आप जिस दशा में है, जिस बातों में, प्रभु से कहेंगे यू आर माई रॉक, यू आर माई सैल्वेशन, आई विल वेट फॉर यू लॉर्ड जीसस। प्रभु कहता है गिदियन को, आई विल वेट अंटिल यू रिटर्न। व्हेन गॉड गोइंग टू यूज यू, ही विल वेट अंटिल यू रिटर्न। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। आइए हाथों को उठा के हम प्रभु को हम धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। आज का वचन हमारे लिए फिर एक बार रिमाइंडर है। हमने आज सुना कुल्हाड़ा पानी के ऊपर गिर गया। जैसे वचन का हमने सुना, कुल्हाड़ा
axe is a symbol of Holy Spirit of God. जब कुल्हाड़ा गिर गया, उसके सारे काम बंद हो गए। बिना कुल्हाड़ा हम काम नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे काम पूरी नहीं हो पाएंगी। क्या आज आपका कुल्हाड़ा आपके हाथ में है या फिर गिर गया है? बाइबल में सब उपदेशक 10 उसका 10 में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा है, if axe is dull, then it needs more strength to work on it. आज कई सारे लोगों के पास, कई सारे लोगों के जीवन कुल्हाड़ा गिर चुका है, खो दिया उन्होंने कुल्हाड़ा। और कई सारे लोगों के पास कुल्हाड़ा तो है लेकिन वो थोथा है। Axe is there, but it is dull. आज this is the time, उन्होंने सुना, this is the time to return. ये समय है वापस आके उस कुल्हाड़ा को तेज करने का। ये समय आ गया कि हम उस कुल्हाड़ा के साथ हम आगे बढ़ के प्रभु की योजनाओं को हम अपने जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा पूरा करने पाए। आइए हम प्रभु को हम धन्यवाद दे। प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरा कुल्हाड़ा थोथा नहीं रहना, प्रभु मेरा कुल्हाड़ा प्रभु आपकी महिमा के लिए, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति रहना, मेरे परिवार में आपकी उपस्थिति रहना। प्रभु प्रभु आपका नियंत्रण प्रभु मेरे परिवार में रहने पाए। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण मेरे जीवन में रहने पाए। जब मेरे जीवन और परिवार को कोई और चीज कंट्रोल करने लगता है तो हम सीधा परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाएंगे। आइए प्रभु से कहे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य को दीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए। प्रभु वो कुल्हाड़ा हमारे जीवन में रहने पाए, वो कुल्हाड़ा हमारे परिवार में रहने पाए। उस कुल्हाड़े में प्रभु तेज होना, धार रहना है, थोथा नहीं रहना प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने पाए, हम आपकी गवाही में आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु आपके दास को आशीष कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रभु आपके वचन की गहराइयों को उनके द्वारा सीखने पाए। प्रभु जितने लोगों ने आज ऑनलाइन और ऑफलाइन के द्वारा वचन को सुना, प्रभु होने दे प्रभु ये समय उनके लिए रिटर्न होने का समय होने पाए, प्रभु वापस आपकी उपस्थिति में आने का समय होने पाए। प्रभु रिलैक्स करने का समय चला गया, प्रभु आराम फरमाने का समय जा चुका है। प्रभु यह समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, यह समय है कि प्रभु फिर से प्रभु उस दौड़ को दौड़ें जिस दौड़ के लिए आपने हमें बुलाया है। पिता आप धन्यवाद देते प्रभु, लगातार वचनों के द्वारा हमसे बोली और बातें कीजिए प्रभु। कल से प्रभु हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते प्रभु, लेकिन होने दे प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करने पाए, उनका कुल्हाड़ा उनके हाथ में रहने पाए। जिनका कुल्हाड़ा थोथा हो गया है, डल हो गया, प्रभु आप उसे तेज कर सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए पास्टर बमन, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद जितने प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं, जो इधर से जाते प्रभु आपके आशीषों के साथ, आपके वचनों के साथ, आपके उत्साह हियाव के साथ जाने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आदर और महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आशीष की प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।